हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज मैं आपके लेकर आई हूँ आपदा प्रबंधन प्रणाली का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पॉन्स एंड प्रिपेयर्डनेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन तथा आपदा तैयारी पर विस्तृत लेख लिखिए। तो आज की वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो मैं सीरीज़ करा रही हूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया की, उसके लिए ये उस सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है गाइस। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। आपको आसानी से पढ़कर याद हो जाएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में सब लिखा हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपदा प्रबंधन तथा आपदा तैयारी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई आपदा की परिभाषा, जिसे भारतीय आपदा प्रबंधन अधिनियम DMA 2005 में भी स्वीकार किया गया, निम्नलिखित है। आपदा किसी समुदाय या समाज के क्रियाकलाप में गंभीर व्यवधान है जिसके कारण बड़े पैमाने पर मानवीय, आर्थिक और पर्यावरण क्षति होती है, जो इस समुदाय समाज द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए इसका मुकाबला करने की क्षमता से परे हो। देखो गाइज, मैंने आपको जब आपदा का अर्थ बताया था उसमें भी बताया था कि आपसे जहाँ कहीं भी पूछा जाए कि आपदा क्या है, तो आप आसानी से बताना कि आपदा एक ऐसी घटना होती है जो कि आकस्मिक होती है और जिसके आने से, यानी कि जिस आपदा के आने से मानव का, जीव जंतु का, आर्थिक, पर्यावरण आदि सभी तरह की क्षति होती है, यानी कि काफ़ी मात्रा में भारी नुकसान होता है, और जिसका मुकाबला करना हमारी क्षमता है उससे परे हो, उसे ही आपदा कहते हैं। तो गाइज़, आई होप कि यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जब प्रकृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है तब आपदाएं आती हैं, जिनके कारण विकास एवं प्रगति बाधित होती है। समय के साथ साथ विश्व में प्रकृति के मानव जनित आपदाओं की आवृत्तियाँ, उसका परिमाण बढ़ता जा रहा है। गाइस, इसमें लिखा हुआ है कि जब आपदाएं आती हैं तो जाहिर सी बात है कि आपदा के आने पर विकास और प्रगति तो बाधा आएगी उन दोनों में, तो क्योंकि अगर आपदाएं आएंगी तो वहाँ का सारा जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप होते हैं वो सभी अवरुद्ध होंगे, तो विकास और प्रगति तो कैसे ही हो सकती है। और मानव जनित और प्राकृतिक आपदा जो हैं उनका जो परिमाण है, यानी कि उनके जो प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से जो आपदा आ रही हैं, वो सभी देख सकते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण आपदाएं को ला रहे हैं। थर्ड है हमारा, आपदा प्रबंधन एक बहुविषयीय दृष्टिकोण है जो किसी देश, क्षेत्र अथवा प्रदेश में आने वाली आपदाओं से आपदा के समय, आपदा पूर्व एवं आपदा पश्चात प्रभाव से निपटने की रणनीति है। इसका संबंध जोखिम व आपदाओं दोनों के परिणामों से है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपदा प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण चरण हैं जिनके माध्यम से आपदाओं का न्यूनीकरण किया जा सकता है। फर्स्ट है आपदा पूर्व, प्री डिज़ास्टर। सेकंड है आपदा के समय, ऑन डिज़ास्टर। थर्ड है आपदा के पश्चात, पोस्ट डिज़ास्टर। तो चलिए आगे हम इसका देखते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आपदा प्रबंधन की एक प्रत्येक अवस्था अन्य अवस्थाओं के संबंध होती है, इसलिए आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण की इन 3 अवस्थाओं को 2 प्रमुख अवस्थाओं में समेकित किया जा सकता है, आपदा पूर्व प्रबंधन अवस्था तथा आपदा पश्चात प्रबंधन अवस्था। आइए अब हम आपदा पूर्व प्रबंधन अवस्था को ध्यान से देखते हैं। अब हम देखते हैं आपदा पूर्व प्रबंधन अवस्था, प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्टेज। किसी भी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा घटित होने से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। पहला है आपदा तैयारी। पहला है गाइज आपदा तैयारी। सेकंड है आपदा न्यूनीकरण, डिज़ास्टर मिटिगेशन। थर्ड है आपदा निरोध, डिज़ास्टर प्रिवेंशन। तो चलिए आपदा तैयारी को हम देखते हैं, जो कि इसका फर्स्ट पॉइंट है। आपदा तैयारी का सामान्य अर्थ है किसी क्षेत्र अथवा मानव समुदाय में किसी संभावित आपदा से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंधन तथा तैयारी करना। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। आइए हम वो पक्ष देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है गाइज आपदा तैयारी की। किसी प्रकोप एवं आपदा के लिए संबंधित क्षेत्र एवं मानव समुदाय को सुविधा का अध्ययन कराना, यानी कि उन्हें बताना कि यहाँ पर आपदा आने के चांसेस हैं। जैसे गाइज कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपदाएं घटित होने की पूरी अंदेशा होता है कि यहाँ पे बाढ़ आती है, यहाँ पे सूखा है। ऐसे तो वहाँ के लोगों को, आप समुदाय को पहले से ही आप बता दें कि यहाँ पे आपदा आने के चांसेस हैं, तो वो अपना या तो आपदा के लिए वो तैयार हो जाएं, या मतलब उससे आपदा सहने की, उनमें आपदा का सामना करने की शक्ति आ जाए, ताकि वो आपदा का अच्छे से सामना कर सकें।
तो उन्हें बताना चाहिए कि आपदा आने के चांसेस हैं ताकि वो पहले से तैयार रहें। यहाँ पे आपदा तैयारी की बात हो रही है। सेकंड है प्रकोपों का निर्धारण, उनके स्वरूप व उत्पत्ति की प्रक्रियाएं, उसकी गहनता, प्रचंडता आदि का निर्धारण करना। थर्ड है प्रत्येक प्रकोप एवं आपदा के जोखिम का आकलन करना। फोर्थ है संबंधित संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्र मैप तैयार करना। 5 है प्रकोपों के प्रतिकूल प्रभाव एवं क्षति के संबंध में लोगों को परिचित कराना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, वहाँ के लोगों को हमें परिचित कराना चाहिए कि यहाँ पे ये आपदा आने के चांसेस हैं ताकि वो पहले से ही तैयार रह सकें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, आप ध्यान से देखते जाइएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने 0.5 कराया आपको। 6 है प्रकोपों से बचाव तथा आपदा आने पर सुरक्षात्मक उपाय के संदर्भ में लोगों को जागरूक करना आदि। 7 है उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आपदा तैयारी को एक व्यापक अर्थ में लिया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्रशासनिक तंत्र, व्यक्ति, समुदाय, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता आदि को किसी भी आपदा से निपटने के लिए सदैव तैयार रहना होता है। आपदा तैयारी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख उपायों को सम्मिलित किया जाता है। तो आइए हम वो उपाय देख लेते हैं। आपदा तैयारी के अंतर्गत जिन उपायों को सम्मिलित किया जाता है, आइए हम उन उपायों को देखते हैं। फर्स्ट उपाय हम देखते हैं। इसके अंतर्गत राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए ऐसी ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करना सम्मिलित है जिनका आपदा के उपरांत समुचित ढंग से उपयोग किया जा सके। सेकंड है आवश्यक ढांचागत सुविधाओं के अंतर्गत त्वरित बचाव कार्यक्रम, भोजन, आवास की व्यवस्था, स्वच्छ जल की उपलब्धता, परिवहन एवं संचार की व्यवस्था पुनः प्रारंभ करना तथा जीवन रक्षक औषधियों उपलब्ध करवाना आदि सम्मिलित किए जाते हैं। थर्ड है हमारा, थर्ड नहीं है, बस यहीं तक कंप्लीट हो गया है कि हमें ये सारी जो हैं ये सब उपाय करने चाहिए। जहाँ पे आपदा आई है वहाँ के लिए हमें, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए हमें आवास की व्यवस्था, स्वच्छ जल की उपलब्धता, परिवहन संचार की व्यवस्था आदि ये सभी, हमें भोजन वगैरह उपलब्ध होना चाहिए उन लोगों के लिए जो जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, उन लोगों के लिए हमें ये सब उपलब्ध कराना चाहिए। ओके गाइज, यहाँ पर हैं आपदा से, मतलब जब आपदा से लोग प्रभावित हो जाते हैं उन्हें पहले की स्थिति में कैसे लाया जाए, यानी कि उनका बचाव कैसे किया जाए। यहाँ पर उन चरणों को बताया गया है। तो पहला है न्यूनीकरण, यानी कि जो आपदा से प्रभावित लोग होते हैं उनकी जो क्षति हुई होती है, यानी कि उसे न्यूनीकरण करना, उसे कम करना। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं आपको अगर गाइज यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा के समझाऊँ तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और आपको देखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप इन्हें आसानी से पढ़ लें। बहुत ईजी लैंग्वेज में है गाइज, आपको पढ़ के आराम से लर्न हो जाएगा। न्यूनीकरण के बाद आता है तत्परता, यानी कि हमें अगर कोई बुरी कंडीशन में है तो उसके लिए एम्बुलेंस बुलाकर उसे डॉक्टर के यहाँ भिजवाना चाहिए, भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सभी तत्परता में आएगा कि हमें मतलब फ़ौरन से हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ये सभी आ जाएगा। फिर आएगा हमारा तत्परता के बाद आएगा हमारा प्रतिक्रिया, कि हमें आराम से प्रतिक्रिया चरण में आपदा क्षेत्र में आवश्यक आपातकालीन सेवा और पहले उत्तर देने वाली प्रक्रिया को शामिल करना होता है। इसमें अग्निशामक, पुलिस और एम्बुलेंस दल जैसी पहली स्तर की घोर आपातकालीन सेवा को शामिल करने की संभावना है। सैन्य अभियान के तौर पर किए जाने पर इसे आपदा राहत अभियान कहा जाता है और यह बिना लड़ाई की निकासी अभियान का अनुवर्ती हो सकता है। इन्हें विशेषज्ञ बचाव दल जैसी अनेक गुण आपातकालीन सेवाओं का समर्थन मिल सकता है। तो यह आ जाएगा प्रतिक्रिया में गाइज। प्रतिक्रिया के बाद आएगा गाइज उबारना, यानी कि जो लोग होते हैं जो प्रभावित होते हैं आपदा से, तो उन्हें पहले की स्थिति में लाया कैसे जा सकता है, इसमें सभी उपाय बताए हैं। तो ये लास्ट है हमारा उबरना, यानी कि उन्हें पहले की स्थिति में लाना जैसे कि वो थे आपदा आने से पूर्व। तो ये सभी हमारे चरण हो जाते हैं कि हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए आपदा प्रभावित लोगों के लिए। इसके बाद गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी गाइज, थोड़ा वो हो गया था प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। आपदा प्रबंधन अधिनियम और नीति को समझाइए। प्रबंधन अधिनियम और नीति, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड पॉलिसीज। तो चलिए क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन भारत में हिंद महासागर सुनामी 2004
गुजरात भूकंप 2001 और ओडिशा सुपर साइक्लोन 1999 की घटना के बाद किया गया था। एनडीएमए औपचारिक रूप से 24 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के अनुसार गठित किया गया था। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाओं और दिशा निर्देशों को जारी करता है। तो ये हो गया हमारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कैसे कैसे हुआ, तो यहाँ पे हो गया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना। एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा अधिनियम 2005 के माध्यम से की गई। एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों को लागू करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाने, दिशा निर्देशों को जारी करना, भारत में आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ समन्वय का काम करता है। भारत में आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। भारत सरकार प्रभावित राज्यों को आर्थिक सहायता और मानव सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, सशस्त्र बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती शामिल है। आइए हम भारत में आपदा की परिभाषा देखते हैं क्या दी हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइज, आप ध्यान से देखिएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के अनुसार आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना, दुर्घटना लापरवाही से है जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है, मानव पीड़ा, क्षति और संपत्ति का विनाश या क्षति या पर्यावरण का क्षरण होता है तथा वह घटना ऐसी प्रकृति और परिमाण की हो जिससे उभर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे हो। बार बार मैं एक ही बात बता रही हूँ गाइज, जहाँ भी आपसे पूछा जाए कि आपदा क्या होती है तो आपको एक ही आंसर देना है कि आपदा वह है जो आकस्मिक यानी कि अचानक से घटित होती है और जिससे उभर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे हो और जिससे पर्यावरण का, मानव का, जीव जंतु का काफ़ी नुकसान हुआ हो, इसी को कहते हैं आपदा। और मैंने आपदा को आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। आपदा बोलते हैं बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट, आग लगना, ये सभी जो हो गया ये जंगल की आग, तेल रिसाव, ये सभी आएगा गाइस आपदाओं में। तो चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य। लिखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य। फर्स्ट है हमारा आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ बनाना। सेकंड है आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी। थर्ड है राष्ट्रीय योजनाओं के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालय विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को मंजूरी। फोर्थ है आपदा की रोकथाम या इसके प्रभावों को कम करने के लिए दिशा निर्देशों को बनाना। इन दिशा निर्देशों का पालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों द्वारा किया जाना चाहिए। फिफ्थ है हमारा प्राधिकरण द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए राज्य योजना बनाते समय राज्य प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देशों को बनाना। 6 है प्राकृतिक आपदा के प्रभाव कम करने के लिए धन के परिव्यय की सिफारिश करना। 7 है आपदा प्रबंधन नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना। 8 है आपदा की स्थिति से निपटने के लिए क्षमता निर्माण को विकसित करने, आपदा को रोकने के लिए उचित उपाय करना। 9 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के कामकाज के लिए नीतियाँ और दिशा निर्देश बनाना। 10 है केंद्र सरकार की विदेशी नीति के अनुसार घातक प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पड़ोसी देशों को आवश्यक समर्थन प्रदान करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA एक ऐसा प्राधिकरण है जो कि देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से समर्पित संस्था है। ओके, तो आई होप गाइज यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है गाइज हमारा क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन की नीतियों को बताइए। आपदा प्रबंधन की नीतियाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड पॉलिसीज़। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की प्रमुख बातें निम्न हैं। तो आइए हम इनकी बातें देखते हैं। तो गाइज आपदा प्रबंधन नीति की प्रमुख बातें हैं। फर्स्ट है हमारा आपदा प्रबंधन के लिए रोकथाम, न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी के लिए एक समग्र और क्रियाशील दृष्टिकोण, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना। सेकंड है केंद्र और राज्य सरकारों का प्रत्येक मंत्रालय विभाग आपदा संवेदनशीलता में कमी और पूर्व तैयारी से संबंधित विशिष्ट योजनाएं पत्तियों के लिए एक सुनिश्चित विधि की व्यवस्था करना। थर्ड है जहां बहुत सारी परियोजनाएं पंक्ति में हैं वहां आपदा न्यूनीकरण से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। पहले से जारी परियोजनाओं और योजनाओं में आपदा न्यूनीकरण के उपायों को समाहित किया जाए। फोर्थ है गाइज हमारा आपदा खतरों से संभावित क्षेत्रों की परियोजना में न्यूनीकरण उपायों का समावेश एक आवश्यक विचारणीय विषय होगा। परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट वर्णन होगा कि यह परियोजना किस प्रकार से आपदा संवेदनशीलता व कमजोरियों को कम करने के उपायों को संबोधित करेगी। फिफ्थ है राष्ट्रीय स्तर पर निगमित क्षेत्र, कोऑपरेटिव सेक्टर, गैर सरकारी संगठनों एवं मीडिया के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हुए
आपदा रोकथाम तथा संवेदनशीलता कमजोरियों को कम करने के प्रयास होंगे। 6 है एक संयोजित त्वरित कार्यवाही के लिए संस्थागत ढांचा या एक उचित आदेश श्रृंखला कमांड चैन का निर्माण तथा आपदा प्रबंधकों के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। 7 है गाइस क्षमता निर्माण के उपायों के लिए योजनाएं तैयारी की श्रृंखला प्रत्येक स्तर पर निर्मित की जाएगी। 8 है गाइस हमारा विशिष्ट प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य जिला स्तर पर तथा केंद्र सरकार संबंधित विभागों में मानक संचालन कार्य प्रणाली SOP और आपदा प्रबंधन कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। 9 है निर्माण प्रारूप कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन उपयुक्त भारतीय मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार होने चाहिए। 10 है भूकंप जोन 2nd, 4th, 5th में आने वाली सभी जीवनदायी इमारतें लाइफलाइन बिल्डिंग्स जैसे कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कंट्रोल टावर्स, अग्निशमन केंद्र, बस स्टैंड एवं मुख्य प्रशासनिक भवन आदि का आकलन किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी संरचना सुदृढ़ीकरण स्ट्रक्चरल रिट्रोफिटिंग किया जाएगा। 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, आप ध्यान से देखिएगा। वर्तमान में सभी राज्यों में लागू रिलीफ नियमावली रिलीफ कोड्स को बदला जाएगा। उन्हें आपदा प्रबंधन की नियमावली में विकसित किया जाएगा ताकि कार्य योजना निर्माण पद्धति को संस्थागत करके न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जा सके। लास्ट है गाइस हमारा 12 आपदा के खतरों को स्थायी एवं प्रभावी रूप से कम करने के लिए सामुदायिक भागीदारी एवं जागरूकता निर्माण पर विशेष रूप से आबादी के संवेदनशील घटकों और महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसी के साथ गाइस हमारी वीडियो का होता है एंड आज की वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपदा प्रबंधन प्रणाली यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया से ज़रूर पूछे जाते हैं गाइस। तो आज की वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। गाइस आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस, तो क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको आने वाली चैनल की सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, टेक केयर।